1949 के बाद रिकॉर्ड बारिश। 1949 के बाद संयुक्त अरब अमीरात में मंगलवार को रिकॉर्ड सबसे भारी बारिश हुई। वैज्ञानिकों और मौसम पूर्व अनुमानकर्ताओं ने अरब प्रायद्वीप में बारिश के रूप में गिरने से पहले गर्म समुद्र से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में नमी बढ़ने की वजह तूफान का कारण बताया। अल नीनो जलवायु घटना जो समुद्र को गर्म बनाती है और विश्व स्तर पर मौसम के पैटर्न को बदल देती है, उसने तूफान को भी प्रभावित किया होगा। कई जलवायु वैज्ञानिकों और पूर्व अनुमानकर्ताओं ने ब्लूमबर्ग ग्रीन को बताया कि जलवायु परिवर्तन को एक कारक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके सटीक प्रभाव को स्थापित करने के लिए अधिक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। डेटा विश्लेषण की आवश्यकता। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में जल विज्ञान के प्रोफेसर हन्ना क्लोक ने कहा कि हालांकि अतीत में इस तरह की बाढ़ आई है, बारिश के विशाल पैमाने पर तीव्रता के कारण यह बिल्कुल वही है जो हम ब्रिटेन में अपनी गर्म दुनिया में देख रहे हैं। एक साथ इतनी अधिक बारिश होने से सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई जल निकासी प्रणालियां भी इसका सामना करने में संघर्ष करेंगी। बाढ़ ने संयुक्त अरब अमीरात के क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम की ओर से तत्काल ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें बादलों में ऐसे कण डालना शामिल है जो वर्षा को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अरूप गांगुली के अनुसार बारिश और अधिक गंभीर बनाने में इसकी भूमिका यदि कोई हो उसका पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि अक्सर किसी शहर में बड़ी बाढ़ शहरी जल निकासी और संबंधित बुनियादी ढांचे से संबंधित होती हैं। कुछ ऐसा था बाढ़ के बाद दुबई का मंजर। मोटे तौर पर दुबई और संयुक्त अरब अमीरात इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में पानी गिरने के लिए तैयार नहीं थे। जल निकास प्रणालियां बाढ़ के पानी को बाहर निकालने में नाकाम साबित हुई। ऐसे में बेसमेंट गैरेज पूरी तरह से भर गए और पानी सड़कों, राजमार्गों और घरों में घुस गया। तूफान गुजरने के बाद सड़कों से पानी पंप करने के लिए टैंकरों को तैनात किया गया था, लेकिन कुछ निचली जगहों, झीलों और स्थानीय फुटबॉल मैदानों में कई दिनों तक पानी भरा रहा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थानीय सुपरमार्केट में अलमारियां गुरुवार शाम को भी खाली थी। स्कूल 4 दिनों के लिए बंद कर दिए गए और सरकारी कर्मचारियों को जहां संभव हो घर से काम करने के लिए कहा गया। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शुक्रवार को दोपहर कहा कि वह काम शुरू करने की अनुमति दे रहा है, लेकिन वह अगले 48 घंटों के लिए आने वाली उड़ानों की संख्या सीमित कर रहा है। दुबई इस समस्या को झेलने वाला अकेला नहीं। अमेरिका बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शहर और क्षेत्रीय योजना विभाग में सहायक प्रोफेसर जाचरी लैब ने कहते हैं कि शुष्क क्षेत्रों के शहर भारी बारिश की घटनाओं के लिए तुरंत तैयार नहीं हो सकते हैं। दरअसल यहाँ की इमारतों और बुनियादी ढांचे भारी जल निकासी क्षमता के साथ डिजाइन नहीं किया गया है। जलवायु परिवर्तन मौसम स्थितियों के बारे में लंबे समय से चली आ रही सोच को बदल रहा है। बता दें कि दुबई इस समस्या का सामना करने वाला अकेला शहर नहीं है। पिछले साल एक तूफान ने लीबिया में बांधों तोड़ दिया, जिससे बाढ़ आ गई। ऐसे में डरना शहर में तबाही मच गई और कम से कम 5000 लोग मारे गए थे। पिछले साल बीजिंग के कुछ हिस्से भी जलमग्न हो गए थे जब चीनी राजधानी ने 140 वर्षों की रिकॉर्ड भारी बारिश का सामना किया था। इस बाढ़ से कई घर बह गए थे, दर्जनों की मौतें भी हुई थी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।